आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के बगावती तेवर कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान अगर मीट मांस की दुकानें बंद कराई गई हैं तो शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने मेरठ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, हम इसका स्वागत करना चाहिए और कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। लोग मांस खाने के बाद कोई उत्पात नहीं करते, शराब पीने के बाद उत्पात करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय लोक दल पार्टी इसकी मांग करती है कि जितनी भी शराब के ठेके हैं कांवड़ यात्रा के दौरान बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित लोग भगवा पहनकर एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, यह गलत है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का। भाजपा के लोग अगर चुप हैं तो चुप रहें, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। त्रिलोक त्यागी आज मेरठ के किठौर पहुंचे थे। राष्ट्रीय लोकदल में चल रही सदस्यता अभियान को लेकर त्रिलोक त्यागी हर जिले का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी जिला पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। सभी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी को आदेश दिया है कि तैयारी में लगे रहें। देखिए, आज हापुड़ जिले में आरकपुर सरावनी गढ़ क्षेत्र गाँव है, वहाँ पर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था और इस एरिया के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। हज़ारों किसान थे, सब लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। सदस्यता अभियान की शुरुआत की तो सदस्यता अभियान शुरू करके फिर अध्यक्ष जी का था कि यहाँ बैठ के आपसे बात कर लेंगे। तो सदस्यता अभियान में क्या कुछ पार्टियों के लोग आपके साथ जुड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने ये सदस्यता अभियान 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर शुरू किया था और ये 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर ख़त्म होगा। और पूरे नवंबर हम संगठन का चुनाव करेंगे। एक कार्यकर्ता को 20 मेंबर अनिवार्य हैं बनाने, जो 20 मेंबर बनाएगा वही पदाधिकारी होगा। तो ये सदस्यता अभियान की शुरुआत तो हमारी 14 अप्रैल से चल रही है, पर हम जिला जिला जाकर सदस्यता अभियान को गति देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उसलिए आज मैं आया। को लेकर जिला पंचायत चुनाव नजदीक है, क्या आरएलडी गठबंधन के साथ में लड़ेगी? नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं अपना चुनाव लड़ने की। हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। आगे विधानसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव अलग है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लोकल बॉडी के चुनाव से मत जोड़ो। लोकल बॉडी में तो हमारे तो हर जिला क्षेत्र में नेता हैं और जो जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि नए नेता वहाँ से निकलें, वो चुनाव लड़ें। तो पार्टी जिला पंचायत के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हमने अपने लोगों से कह दिया है, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि सब तैयारी करें, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा जाता है तो कितनी सीटों की मांग है भाजपा से? देखिए, अभी विधानसभा की आप बहुत आगे जा रहे हो। अभी सीटों की मांग आज नहीं हो रही, अभी तो 1.5 साल है चुनाव में। ये बातें 1 महीने पहले होती हैं। तो अभी ऐसे क्या कहना चाहेंगे? कांवड़ चल रहा है और प्रशासन सभी पॉलिटिकल पार्टियां पूरे जोर से कांवड़ को। देखिए, कांवड़ यात्रियों का तो स्वागत है, पर कुछ लोग कांवड़ यात्रा में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं और जो इस तरह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ ऐसे लोग हैं जिनको सामाजिक जीवन में कोई नहीं पहचानता। वो अपना नाम जलाने के लिए कोई साधु के वेश में आ रहा है, कोई नेता के वेश में आ रहा है, और जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं हम इसकी खिलाफत करते हैं और हम इसको गलत काम मानते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको लेकर खासा बवाल है। रात मेरठ में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, दौराना हुई है, मुजफ्फरनगर, खतौली, हर जगह से सूचना आ रही है। देखिए, आप कांवड़ियों के उत्पात की बात, तो ये प्रशासन का काम है, प्रशासन उसको देखे। मैं उस बात को कह रहा हूँ, ये जो पहले भी शुरू हुआ था कि दुकानों पे नाम लिखे जाएंगे, हिंदू मुसलमान की पहचान होगी, मैं उस पर बोल रहा हूँ। मैं कांवड़ के उत्पात में नहीं बोल रहा, ये प्रशासन का काम। मेरा कहना है कि हम ऐसा कोई काम, हम इन कामों के समर्थक नहीं हैं। हम कोई भेदभाव नहीं चाहते, सफाई होनी चाहिए। कोई किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, वो व्यापार करे, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको उसकी पहचान जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी मुख्य सचिव मेरठ आए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि QR कोड लगाने, अपनी पहचान बतानी कितना उचित मानते हैं? देखिए, ऐसा है, QR कोड और अगर नाम को आप एक साथ जोड़ोगे तो थोड़ी भ्रांति हो जाएगी। QR कोड तो व्यापार में चलता है, वो पहले भी चलता था भाई, वो पहले भी चलता है। सब दुकानदार का एक अपना
जीएसटी नंबर होता है, पहले सेल टैक्स नंबर होता था, वो होते हैं, उनका नाम और वो लिखा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति ये है कि चिन्हित कर रहे हैं कि ये किसका ढाबा है, ये किसका ढाबा है, उसका मेरा विरोध है। आप विरोध करते हैं इस चीज़ का कि नेम प्लेट लगाना जो उचित नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, जो कानून की दृष्टि से जीएसटी का नंबर